नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः योग समारिथे। शेराला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस संदर्भ में अपने तीसरे ढाल की 11वें छंद की कल चर्चा की थी। वसुमत टार निवार त्रिसठता सठ अनायतन त्यागो शंकादि वसु दोष बिना संवेगादिचित पागो अष्ट अंग अरु दोष 25 बिन संक्षेपे कहिए बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। कल ये चर्चा की थी, बिना जाने समझे हम गुणों को कैसे ग्रहण करेंगे और दोषों का त्याग कैसे करेंगे। कल विस्तार से इसकी चर्चा की। तो अब 12 नंबर के छंद से वो चर्चा प्रारंभ होती है। कौन सी प्रारंभ होती है कि वे 8 अंग कौन से हैं जिन्हें धारण करना चाहिए और वे 8 दोष कौन से हैं जिनका त्याग करना चाहिए। ख्याल में आ गया ना? जो 8 दोष हैं निरंतर ये ध्यान रखना चाहिए कि ये 8 दोष हमारे ना लगें। 8 में से कोई भी दोष उत्पन्न ना हो और ये जो 8 गुण हैं इनको सदैव धारण रखना चाहिए। ख्याल में आ गया ना? तो एक चीज है, इसके लिए कल ये बात की थी कि सम्यक दर्शन के 25 दोष नहीं है, 25 दोष रहित सम्यक दर्शन होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सम्यक दृष्टि होता है उस सम्यक दृष्टि के जीवन में ये दोष नहीं होते हैं। सम्यक दृष्टि के जीवन में दोष नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो इन 8 अंग को, 8 गुणों को निरंतर पालन करता है। अब वो पालन करता है, ये भी एक उपचार का कथन है और करता भी है। ख्याल में आया ना? कहीं सहज साध्य है, कहीं यत्न पूर्वक है। ये सब बराबर साधक के जीवन में दोनों चीजें पाई जाती हैं, तो यथा योग्य उसे समझना चाहिए। अब इसमें पहला अंग है निसंकित अंग। देखो, ये जो निसंकित अंग है ये है शंका का अभाव। अब ये जो शंका है इसके 2 लक्षण हैं। एक तो संशय उत्पन्न होना और एक भय उत्पन्न होना। ख्याल में आ गया ना? यानी जो व्यक्ति भयभीत है समझो वो निशंक नहीं है। जो
निशंक होता है वो निर्भय होता है। आई ना बात ख्याल में? जो निशंक होता है वो निर्भय होता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको एक प्रकार से ये बात कही जा रही है कि उसके जीवन में भय और संशय रूपी दोष नहीं होते। माने उसको संशय भी नहीं होता है और उसको भय भी नहीं होता है। भय और संशय रूपी दोष का अभाव निशंकता है। अगर हम इसे दोनों को एक साथ जोड़ के कहें तो क्या कहेंगे कि भय और संशय रूप दोष का अभाव वो निशंकता है। देखो एक बात ध्यान रखना, एक है संशय मिथ्यात्व, समझ गए ना? ये 5 भेद है ना मिथ्यात्व के। तो उसमें यदि ये संशय नामक दोष उत्पन्न होगा तो संशय मिथ्यात्व कब होगा? और ये कौन सा संशय है जो संशय रूपी मिथ्यात्व की कोटि में नहीं जाएगा बल्कि अतिचार के रूप में लगेगा? ख्याल में आया है ना? तो जो संशय मिथ्यात्व है वो संशय मिथ्यात्व इस रूप में होता है कि एक प्रयोजन भूत जो जीवादि 7 तत्व हैं, देवगुरु धर्म हैं, इनके स्वरूप में संशय उत्पन्न हो जाना भी मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं, मेरे दुख का कारण ये परद्रव्य है या मेरे दुख का कारण राग आदि भाव है? तो ऐसा संशय, अब आप समझ गए ना? ऐसा संशय बुद्ध अत्याचार नहीं है, वो तो मिथ्यात्व है पूरा एकदम। क्या में आया? तो ये जो संशय है, ये संशय कोई माने ऐसा समझ लीजिए उसके जानने में जो भगवान सर्वज्ञ देव ने निरूपण किया है, समझ गए ना? तो उस निरूपण में वो संशय भी नहीं करता कि साहब ये 16 स्वर्ग हैं कि नहीं है। ख्याल में आया ना? नहीं, जिनेंद्र भगवान ने कहे हैं इसलिए हैं। आई बात? तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो उसको जिनेंद्र भगवान की वाणी पर जो भी जिन शास्त्र में जो निरूपण किया गया है अनेकांतात्मक धर्म का, उसके में उसे निशंकता रहती है कि ये जो भगवान की वाणी है, ये जो शास्त्रों में लिखा है, ये बराबर सत्य है। आई बात समझ? देखो पंडित टोडरमल जी ने भी इस प्रकार की चर्चा की है। ये जो प्रयोजन भूत तत्व है ना, ये सब तो उसने समझ लो अनुभव से प्रमाण किया।
आगम से प्रमाण किया, युक्ति से प्रमाण किया। युक्ति माने प्रमाणने से, ख्याल में आया ना? तो वहां से प्रमाण किया और स्वानुभव से प्रमाण किया। तो उसमें तो प्रयोजन भूत में तो कोई शंका की बात ही नहीं रह गई है उसके। लेकिन जहां वो उसका अनुमान नहीं चले, ख्याल में आ गया ना, उस सबको आज्ञा से प्रमाण मानता है। उसमें कोई शंका उसके चित्त में नहीं है। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं है? कहीं कोई निरूपण किया गया है तो अब पता नहीं यार कैसे है, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है। देखो अभी मेरी ज्ञान में नहीं बैठ रहा है, कोई विषय है मान लो ग्रंथ का, ग्रंथ में देखा उसने जाना, तो मेरे को नहीं बैठ रहा है, ख्याल में ज्ञान में नहीं, बुद्धि में आ रहा है। और ये तो सही है, ये तो भगवान का वचन है, मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा है। मेरा मतलब समझ में आ गया? तो वो ऐसे उसके प्रति निशंक रहेगा। प्रयोजन भूत के मामले में तो उसकी शंका ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि प्रयोजन भूत के मामले में यदि उसकी शंका है तो मिथ्यात्व है। क्योंकि सम्यक सन्मुख में अपन कितने बहुत जोरदार तरीके से, जब तक ऐसा ही है, ऐसा श्रद्धान उदित ना हो जाए तब तक वो अपना उसमें चलता रहता है। उसका बात समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर एक बात कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि होता है वो सम्यक दृष्टि निशंक होता है। ख्याल में आ गया? अब बहुत सारी चीजें ऐसी चलेंगी कि वहाँ शास्त्र के आचार्यों के उपदेश के अनुसार आपका आचरण होगा। ख्याल में आ गया क्या नहीं? अब जैसे चंदना योग है तो उसमें अणुव्रत का पालन करना है, महाव्रत को अंगीकार करना है। ख्याल में आ गया ना? तो अब वो सब तो अंगीकार करेगा ही ना, उसमें कोई शंका थोड़ी करेगा कि पता नहीं, माने ये चीज अलग है कि भाई उसके ज्ञान में ये बात आए कि पता नहीं अभी मैं इन सब का निर्वाह करवा पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अभी उसे अपने अंदर में वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये है या नहीं है, ये बाह्य साधन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ऐसी शंका नहीं करेगा, उनके स्वरूप में शंका नहीं करेगा, तभी तो उसको अंगीकार करेगा। बात पकड़ में आगे कि नहीं आगे? वो ऐसे घोड़े पे सवार नहीं होता कि जिसका कंट्रोल उसके हाथ में ना हो। अगर कोई योद्धा ऐसे घोड़े पे सवार हो, ख्याल में आ गया ना, तो कि जो कभी तो उसे सैनिक को इस दिशा में ले जाए, कभी दूसरी दिशा में ले जाए। कभी कभी गाड़ी ऐसी होती है ना, आप स्टीयरिंग काम नहीं करता है उसका, तो आप जिधर मोड़ना चाहें, घुमाना चाहें, नहीं कर पाते, तो एक्सीडेंट ही होगा, मतलब मरने का ही समझ लो, पक्का है। तो अब पहले के जमाने में तो गाड़ियां तो नहीं थी, घोड़े होते थे, समझ में आया? तो अब उसकी लगाम के हिसाब से स्टीयरिंग होता था, वो सैनिक के हाथ में होता था। तो अनगार धर्मामृत में ऐसा उदाहरण दिया है, यदि कोई योद्धा ऐसे घोड़े पर बैठे युद्ध के मैदान में कि जो उसे कभी किसी दिशा में ले जाए, कभी किसी दिशा में ले जाए, तो वह शत्रुओं के द्वारा निश्चित मारा जाएगा। ऐसे ही वह सम्यक दृष्टि उस पर मोह शत्रु आक्रमण कर देगा और वो हार जाएगा। क्यों? क्योंकि वो संशय रूपी घोड़े पर बैठा है।
ऐसा चित्रण वहां पर किया। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? तो इसलिए सर्वज्ञ के प्रति इतना निशंक श्रद्धान होता है, क्योंकि जब तक सर्वज्ञ की श्रद्धा नहीं है तो तब तक सम्यक दर्शन कैसे होगा? आई बात है। सम्यक दर्शन में सर्वज्ञ की श्रद्धा हो ही गई, सम्यक दर्शन में प्रयोजनभूत तत्वों की श्रद्धा हो ही गई, सम्यक दर्शन में उसे अपने आत्म स्वभाव की श्रद्धा हो ही गई। तो ये सब तो उसके अनुमान में आकर के उसकी प्रतीति में आ ही गए। लेकिन अन्य में भी कोई उसके ज्ञानावरणी कर्म का उतना उघाड़ नहीं है और कोई उसको बात समझ में नहीं बैठ रही है, तो वहां वो ये तो विचार करेगा कि मेरी समझ में नहीं बैठ रही है, लेकिन जिन वचनों में शंका नहीं करेगा। ख्याल में आ गया क्या नहीं आ गया? तो यहाँ पर ये चीज जानने की है। आई बात समझ में क्या नहीं आई? अब ये हर चीज में लगेगा भाई कि जैसे संयोग का वियोग निश्चित है, अब नहीं क्या पता ना हो, समझ में आया ना? अरे अच्छे अच्छे इंद्र भी जो हैं मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, अब पता नहीं, शायद हो सकता है कोई ना हो। बात समझ गए ना? मैंने उसे कहीं भी इस प्रकार से किसी भी प्रकार से उसे इन बातों में जो भी सिद्धांत है और शास्त्र के वचन है उनमें कोई शंका नहीं होती। वो उसको इस प्रकार के विभाव नहीं आएंगे कि ये जो अनेकांत में धर्म है स्यादवाद में, अब ये ठीक है कि वो ठीक है, अब पता नहीं इनमें हमने क्या देखा है, ख्याल में है हमने कोई सर्वज्ञ को नहीं देखा है ना? तो ये सारी चीजें नहीं। अभी 24 तीर्थंकर हुए हैं कि नहीं हुए हैं कौन जाने। आई बात समझ में नहीं? ये सब चीजें। अब पंडित टोडरमल जी ने देखो बहुत अच्छी बात की थी मोक्षमार्ग प्रकाशन में, आपने पढ़ी हो तो ख्याल में आ जाएगी। जिन्हें एक सवाल उठाया था कि भी एक प्रयोजनभूत है, प्रयोजनभूत के मामले में तो वो सब चीजें, तो उनने बात कही कि जैसे कोई साहूकार मूल रकम में बेईमानी नहीं करे, है ना? मैंने आपका हिसाब जो मूल रकम है, जो लाखों करोड़ों रुपए की जो एंट्रियां हैं, तो वो उससे सही मिल जाती हैं, है ना? तो फिर जो 150 रुपए की 200 रुपए की जो ब्याज वाली रकमें हैं उसमें फिर उसे शंका नहीं होती। बात पकड़ में आया कि नहीं? ऐसा उन्होंने उदाहरण दिया है और आप और हम भी देखते हैं जीवन में इस प्रकार से। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? मान लीजिए किसी दुकानदार ने आपको भ्रम से, है ना, 1000, 1500, 2000 रुपए ज्यादा दे दिए, ठीक है ना? ध्यान नहीं रहा उसका रकम जोड़ने में या कैश वापस करने में। उसने सोचा आपने 2000 का नोट दिया है, आपने 200 का नोट दिया, तो उन्हें 100 रुपए की जगह 1900 रुपए वापस कर दिए, ठीक है ना? तो आपने उसे कहा कि अरे भाई साहब ये एक गलती हो गई आपसे, मैंने तो आपको 200 का नोट दिया है, आपने मुझे 100 रुपए देना थे, आपने 1900 रुपए जा रहे थे। बात समझ में आ गया क्या नहीं? तो इतने में उसे प्रतीति हो जाती है कि आदमी ईमानदार है, मुझे भरोसा बन जाता है। हो जाता है क्या नहीं हो जाता? तो कल को 150 रुपए का कोई मसला आए, है ना, तो वो आपकी बात को भरोसा करता है। ख्याल में आया ना कि जिस आदमी ने 1800 रुपए में मैं चूक गया था, मेरे दिमाग में भी नहीं था और वहां उसने कोई चीटिंग नहीं की, तो ये 50 रुपए में करेगा क्या? तो एक चीज टोडरमल जी साहब ने कही कि प्रयोजन भूत जो जीवादि 7 तत्व हैं, ये जिसका इस जीव ने, है ना, अपने स्वानुभव से प्रमाण जिसका कर सकते हैं आप, बिल्कुल सीधे दिखाई देता है। ये आश्रव दुख रूप है,
संवर सुखरूप है, मैं चैतन्य आत्मा ही हूं, मैं देह नहीं हूं, ये भिन्नता का भाव भाषण ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ये सारा जो मूल तत्व ज्ञान है, ये जब मेरे ज्ञान में, मेरे परीक्षा में ये बिल्कुल खरा उतर रहा है, तो वो यहाँ से देवसाज गुरु का स्वरूप जितना मेरे अनुमान में आ सकता है, जानने में बन सकता है, वो सब मेरे को जो है बराबर हो रहा है। तो मेरे लिए बाकी का सारा जिन्हें सर्वज्ञ उपदेश प्रमाण, उसमें उसे कदाचित कोई शंका नहीं होती है। ख्याल में आ गई बात? अब ये इस प्रकार से ये जो चर्चा है ना, ये सारा का सारा एक पहलू हो गया निशंकित अंग का। अब थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से भी चर्चा करते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से चर्चा करें तो निर्जरा अधिकार को आधार लेकर के मैं करूंगा वो चर्चा। तो आपके पास समय सार ग्रंथ हो गए तो वो सामने निकाल लीजिए, तो उसके आधार से मैं बात करूंगा। तो निर्जरा अधिकार में 228 नंबर की गाथा से निशंकित अंग की चर्चा की है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि विवेचन में पूरा कर सकता हूं, लेकिन आपको ग्रंथ का आधार इसलिए दे रहा हूं ताकि आप आगे उस आधार से अपना अभ्यास कर सकें। तो यहां पर है ना, देखो क्या कहते हैं। इससे पहले कलश लिए हैं अमृतचंद स्वामी ने, और उस कलश में ये बात कही अमृतचंद स्वामी ने कि जिसके भय से चलायमान होते हुए, खलबलाते हुए 3 लोग अपने मार्ग को छोड़ देते हैं, ऐसा वज्रपात होने पर भी। क्या मतलब है? कि जैसे प्रलय जैसी आ जाए, जैसे आज एक कोरोना महामारी हुई और सारा विश्व हिल गया, सुनामी की लहर आए जैसे, ऐसे ऊपर से बिजली गिरे, वज्रपात, जो बड़े बड़े पहाड़ भंग कर दें, माने कोई भी ऐसा जगत में प्रसंग बन जाए, 3 लोग अपने मार्ग को छोड़ देते हैं, ये शब्द डाल रहे हैं। ख्याल में आ गया ना? मार्ग को छोड़ देते हैं माने विचलित हो जाते हैं। ऐसा वज्रपात होने पर भी सम्यक दृष्टि स्वभावतः निर्भय होने से समस्त शंका को छोड़कर स्वयं अपने को जिसका ज्ञान रूप शरीर अवध्य है, ऐसा जानते हुए ज्ञान से च्युत नहीं होते, ऐसा परम साहस करने के लिए मात्र सम्यक दृष्टि ही समर्थ है। अब देखो इस कलश में क्या बात कही कि मात्र सम्यक दृष्टि ही समर्थ है। एक चीज बताओ, आपको दूध मीठा करना है तो आप रोज उसमें क्या डालते हैं? साग खारा करना है उसमें क्या डालते हैं? बात समझ में आ गया ना? तो जब दूध मीठा करने के लिए शक्कर डालते हो, दाल साग खारा करने के लिए उसमें नमक डालते हो, तो बोलो के जैन जी, आपको कभी शंका होती है कि पता नहीं है नमक खारा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये शक्कर मीठा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी?
होता है कभी शंका का परिणाम आता है। जरा इस विज्ञान को मैं पकड़ के चर्चा करूंगा। ये हमारी माता बहनें हैं, तो इस गले में चैन पहनती हैं, जंजीर, वो वाली मोटे सागर वाली नहीं, सोने की चैन होती है ना बारीक। तो एक तो होती है प्योर गोल्ड की और एक होती है पॉलिश की, नकली, वो सोने जैसी लगती है। कुछ आ रही है समझ में? तो जो प्योर गोल्ड की है वो 24 घंटे पहने रहती है, और जो पॉलिश वाली नकली है उसे कभी कभी पहनते हैं, नहाते हुए उतार देंगे, गर्मी के पसीने में उतार देंगे। ये ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले इसको पॉलिश खराब हो जाएगी। तो सोने की क्यों नहीं उतारते हैं? बोले ही नहीं होगी, तो लोहे की पहन के नहाए तो इसमें जंग लग जाएगा। समझ में आ गया क्या नहीं आया? समझ में आया ना? तो और स्टेनलेस स्टील हो तो पानी में ही पड़ा रहता है, तो उसमें जंग नहीं लगता। ये जो बर्तन है ना, आपने गिलास विलास स्टेनलेस स्टील के, ये भी लोहा ही है, लेकिन इसमें से स्टैन निकाल दिया, स्टेनलेस। तो वो जो जंग आता है वो स्टैंड पे आता है, चुंबक चिपकती है वो स्टैंड पे चिपकती है। और जब वो ही लोहा स्टेनलेस हो जाता है तब ना उसमें चुंबक चिपकती है ना उसमें जंग लगता है। ये वस्तु का स्वरूप है। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं? तो आपके ज्ञान में ये स्वरूप है और आपने उसका प्रयोग करके देख लिया है। बात को समझना। तो अब आपके भीतर वो निशंकता आ गई। क्या कहा? मैंने आपको उसके स्वरूप में शंका नहीं है, तो आप निर्भय होके व्यवहार करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया? निर्भय होके वो सोने की चैन पहने रहते हैं, निर्भय होकर के सोने के कंगन पहने रहती हैं, और फिर पानी में भी उन्हें डर नहीं लगता है। मेरा मतलब समझ गए ना? इस सोने में जंग नहीं लगता, स्टील के बर्तन पे जंग नहीं लगता, ये सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि ये जो इतनी बढ़िया खीर बनाई है और इसमें मैंने शक्कर डाल दी, कहीं ऐसा ना हो ये शक्कर इसे खारा कर दे। आगे बात समझ में नहीं? तो ये किसका बल है? ये वस्तु के स्वरूप के निर्णय का बल है। और जिसके पास ये बल होता है वो निशंक होता है, और निशंक होता है वो ही निर्भय होता है। आई समझ में कि नहीं आई? मैंने बताया ना, आप बोलो जिस बात में निशंक हैं वहां आपको भय आता है क्या? क्या समझ में है? आप पकड़ रहे हैं ना? बात पकड़ में आ गई ना? स्टील के बर्तन में पानी भरा है रात दिन, तो आपको जरा भय नहीं आता कि कहीं ऐसा नहीं हो इसमें जंग लग जाए। धनपाल जी क्या कहा? आजकल मालूम है ये बहुत सारा काम अब स्टेनलेस स्टील का होने लगा है। आपके रेलिंग बनने लगी है लोहे की जगह। अब तो सरिया भी स्टेनलेस स्टील का आने लगा है, क्यों? कि उस सरिये में जर लग जाता था, और वो जर लगने की वजह से कमजोर पड़ जाता था। क्या समझ में आ गया? तो अब जब उसमें जंग ही नहीं लगता तो वो जंग का भय खत्म हो गया। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो जब मैं
आत्मा हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, ये निर्णय जिसे हो गया और अपने स्वरूप में जिसे शंका नहीं रही, तो उसे भय क्यों होगा कि मैं मर गया तो, मैं कट गया तो। यदि भय आता है तो समझ लेना उसे अपने स्वरूप का निर्णय है। क्या समझ? कभी ऐसा हुआ क्या कि आप जो है खीर में शक्कर डालते डालते भयभीत हो रहे हैं? अब इसमें मैं उसी कहानी को ला रहा हूं, सुनना जरा। जिन्हें जो सब लोग अंजन चोर की कहानी लाते हैं ना निशंकित अंग में, मैं अभी इसका भी चर्चा करूंगा। सुनना ध्यान से। यानी जिस समय अंजन चोर ने छीके काटे, उस समय वो कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो गया था? क्या बोले? तो उसमें निशंकित अंग कहां से आ गया? ये निशंकित अंग तो सम्यक दृष्टि के होता है। के जैन जी, आप समझ रहे ना? लेकिन निशंकित अंग में अंजन चोर को ही लाया जाता है। हाँ, लाया जाता है। तो अभी ये सब चर्चा में लूंगा। अभी सुनना, जल्दी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक एक चीज क्लियर करना होना चाहिए। तो अभी क्या बात की थी कि एक तरफ तो वो मुनीम है, सुनना ध्यान से, जिसने सेठ जी से विद्या ली थी। पता है कहानी की सुनानी पड़ेगी। और उसने छींका बांध रखा था और उसी तरह नीचे भाले लगा रखे थे गड्ढे में, और वो छींके में जाके बैठता था और फिर मंत्र पढ़ता था, और जब काटने का नंबर आता था तो उसे भाले दिख जाते थे। अब वो नीचे उतर आता। तो यही तो कर रहा था ना। लेकिन तभी उसे याद आता था। क्या याद आता था? कि सेठ जी तो इस विद्या से रोज जाते हैं दर्शन करने, में देखता हूं उनके पास ये आकाशगामी विद्या है, और सेठ जी झूठ नहीं बोलते, इसलिए मुझे सही बताएंगे। आई समझ में कि नहीं आई? और जब वो बात ख्याल में आती थी तो उसका विश्वास बनता था, और वो फिर छीके में जाके बैठ जाता था। बात समझ में आया? और बैठते उसे भाले दिख जाते थे, और फिर शंका खड़ी हो जाती थी, और वो फिर नीचे उतर जाता। तो यही तो ड्रामा चल रहा था उसका। अब उधर से अंजन चोर आया दौड़ते दौड़ते। अब पीछे सैनिक लगे थे। तो ध्यान से सुनना जरा बात। कुछ लोग कहते हैं कि अंजन चोर ने सोचा, है ना, कि अब पकड़ा तो जाऊंगा ही। ख्याल में आ गया ना? अब आकाशगामी विद्या सिद्ध हो गई तो उड़ जाऊंगा, नहीं हो पाई तो ख्याल में आ गया ना? तो मरना तो है ही, पकड़ा तो जाना ही है। ऐसा नहीं। अंजन चोर उन सेठ जी को भी जानता था। समझ में आ गई बात? और वो ये जानता था कि वे सेठ जी बहुत जिनेंद्र भक्त हैं, धर्मात्मा आदमी है। ख्याल में आ गया? उनके वचन झूठ नहीं हो सकते। और उन्होंने जो ये विधि बताई है, ये दमदार है। आज समझ में कहती है, माने उसे एक प्रकार से उनके प्रति जो ये व्यवहारिक श्रद्धा है ना, विपिन जी समझ में आ गया ना, उसका बहुत भरोसा। ध्यान से सुनना। जब मैंने सम्यक सन्मुख का प्रकरण लिया था, तब उस समय बात स्पष्ट की थी। एक कौन सी बात स्पष्ट की थी? कि उनके उपदेश की परीक्षा करता है एकांत में बैठ के। तब कही थी, क्या कही थी? कि वो ये परीक्षा नहीं करता कि एक कथन सही है या नहीं है,
तो क्या परीक्षा करता है? के जैन जी बोलो, क्या कहा था हमने कि जो भगवान कह रहे हैं मुझे ऐसा भाषित होता है कि नहीं होता है, वो कैसे कह रहे हैं? भगवान के वचनों में मुझे शंका नहीं। ख्याल में आ गया कि नहीं? वो मुझे जचना चाहिए, जमना चाहिए, मुझे भी जैसा भगवान को लग रहा है मुझे भी वैसा लगना चाहिए। मुद्दा ये है। पॉइंट समझ में आया ना? तो वहां अंजन चोर ने एक साथ चीखे काट दिए। सिद्धरूप समझ रहे हो ना? मैंने इस पे भी विचार किया। सेठ जी ने तो एक विधि ये बताई थी, एक बार मंत्र पढ़ो, एक छीका काटो, दूसरा मंत्र पढ़ो, दूसरा काटो। ख्याल में है? उन्होंने तो मंत्र भी नहीं पढ़े, उसने तो आनम तानम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, ऐसे ही सुना है ना आप लोगों ने। और उनने एक साथ सारे छीके काटे। तो मैंने इसमें ये विचार किया कि जो वो विद्या थी आकाशगामिनी, वो ऐसे व्यक्ति को सिद्ध होना चाहती थी कि जिसमें निशंकता और निर्भयता कूट कूट के भरी। और अंजन चोर के इस व्यवहार से ये बात सिद्ध हो गई और विद्या ने आकर के उसका वर्ण कर लिया। तो समझ में आ गया कि नहीं? ये सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप समझे ना? ये जो आजकल कोई टेक्निक चल रही है ना कि एफर्मेशन, आप पॉजिटिव सोचते रहोगे जैसा वैसा ही हो जाएगा। मैंने उसका पर्पज क्या है कि आपके अंदर में इतनी निशंकता, यानी पूरा अगर आपका चैतन्य उस रूप से परिणमित हो जाए तो निर्भय निशंक, तो उसका रिजल्ट आएगा ही। मेरा मतलब समझ में आया? जिन्हें एक कहते हैं ना कि एक आदमी को मौत की सजा देनी थी और उसके सामने जो है बहुत विषैला अजगर लाके खड़ा कर दिया कि ये तुझे डसेगा, है ना, और फिर उसकी आंख पे पट्टी बांध दी। तो डॉक्टर ने प्रयोग किया था ये, तो उसको फिर पहले तो बहुत भयभीत करा दिया उसे सारा, है उसके मेंटली वो हो गया ऐसा बिल्कुल। और फिर उसको उससे नहीं डसवाया, उसको एक सुई चुभ हुई और वो मर गया। और बाद में पाया उसके पूरे शरीर में पॉइजन पैदा हो गया। वो कहां से आया? अजगर ने तो उसे डसा ही नहीं। मतलब समझ में आया? तो उनने बात कही कि जो जैसा सोचता है ना वो उसका वैसा ही परिणमन भी हो जाता है। क्या समझ में आ गया? ये आत्मा कल्प वृक्ष है। ख्याल में आया ना? ऐसा मतलब समझ में आ गया। मुद्दा वो नहीं है हमारा यहाँ पर, हमें उस पर वो चर्चा नहीं करनी है। और आचार्य ने भी फिर वो उसके बाद वो सेठ जी के पास गया था विद्या के बल से कि मुझे उनके पास ले जाओ, जिनके विद्या के उससे मेरे आज प्राण बचे हैं, और मैं वहां जाता हूँ। और फिर वो सेठ जी के पास गया, उनके सानिध्य मिला, और फिर वहाँ मुनिराज थे, धर्मोपदेश हुआ, और फिर उसका जो है श्रद्धान पलटा, उसने फिर तत्व स्वरूप जाना, वस्तु स्वरूप जाना, और फिर उसने निर्गन दीक्षा ली। समझ गए ना? वो सब प्रोसेस है। तो मतलब इसमें कहने का आशय ये है कि निशंकित अंग में अंजन चोर का स्थान क्यों? क्या समझ में आएगा? मानो आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अंजन चोर को सेठ जी के वचनों में निशंकता थी और उस निशंकता के कारण निर्भयता प्रकट हुई। ख्याल में आ गया कि जो निशंक होते हैं वे ही निर्भय होते हैं। बात पकड़ में आई कि नहीं आई?
तो जैसे अंजन चोर सेठ जी के वचनों के प्रति निसंग था, इसलिए वो नीचे के भालों से भी निर्भय था। बात पकड़ में आया कि नहीं आया? और यदि उसे सेठ जी के वचनों में शंका होती तो वो निर्भय नहीं होता। और उसके भय आना ये इस बात का इंडिकेशन है कि वो उनके वचनों में निसंग नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड बात है। धनपाल जी क्या क्या बोला, समझो ध्यान से। तो क्या कहा भैया? अब यही बात इस 228 नंबर की गाथा में आचार्य कुनकुन देव ने निर्जराधिकार में कही है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? देखो वो जो रसवान योग की कहानी है ना अंजन चोर की, तो उसको और ये सब एक साथ विज्ञान को देखेंगे हम, ये मेरा भाव है। तो अब देखो ध्यान से सुनो, इसमें 228 नंबर की गाथा में देखो क्या कह रहे हैं। गाथार्थ पढ़ रहा हूं। सम्यक दृष्टि जीव निशंक होते हैं, इसलिए निर्भय होते हैं। क्या? यदि वो निशंक ना हो तो निर्भय भी नहीं। समझ में आ गया? क्योंकि वे सप्त भयों से रहित होते हैं, इसलिए निशंक होते हैं। ये क्या मतलब है? निशंक होते हैं इसलिए निर्भय होते हैं, निर्भय होते हैं इसलिए निशंक होते हैं। नहीं समझ में आ गई? क्या? निशंक होते हैं इसलिए निर्भय होते हैं। सुनना ध्यान से कि हाँ, निशंक होते हैं इसलिए निर्भय होते हैं। तो अब उसका फल क्या आया? निशंकता का फल क्या आया? कि निर्भयता। अब वो जो फल दिख रहा है कि निर्भय होते हैं, तो निर्भय किसके बल पर होते हैं? कि निशंकता के बल पे होते हैं। तो इसलिए क्योंकि वे सप्त भयों से रहित होते हैं, इसलिए निशंक होते हैं। कुछ पॉइंट समझ में आ गए कि नहीं आया जितने? और एक चीज ये, तो बोलो पहले क्या पैदा होता है? पहले किसका जन्म होता है? निशंकता का होता है कि निर्भयता का होता है? क्या समझ में आया? क्योंकि अपन तो कंफ्यूज हो गए। जिन्हें जो निशंक होते हैं वो निर्भय होते हैं, और वे सप्त भयों से रहित होते हैं, इसलिए निशंक होते हैं। तो निशंक होने से निर्भय होते हैं कि निर्भय होने से निशंक होते हैं? बात समझ में आया कि नहीं? गाथार्थ पढ़ो, देखो अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये चीज लगेगी। तो बोले आप तो ये बताओ पहले क्या होते हैं? निशंक होते हैं कि निर्भय होते हैं? ये दो ही काम एक साथ होते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, पहले माँ का जन्म होता है कि बेटे का जन्म होता है? किसका होता है? आप कहोगे पहले माँ ही नहीं होगी तो बच्चा कहां से आएगा? लेकिन जब तक बच्चा नहीं आएगा तब तक वो माँ नहीं बनती। क्या कहा? तब तक वो महिला रहती है, स्त्री रहती है। तो माँ का संबोधन उसे कब मिलता है? जब बच्चे का जन्म होता है। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो बच्चे का जन्म पहले हुआ कि माँ का जन्म पहले हुआ? धनपाल जी, ये दोनों का जन्म एक साथ हो गया। अरे निशंक स्वरूप निर्णय में निशंकता आई, और उस निशंकता के साथ ही निर्भयता आई है। ये तो कथन में बात आएगी ऐसी। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो बोले व्यक्ति निशंक क्यों है? आप कैसे कहते हो ये निशंक है? कि हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सात भय से रहित है। जरा समझ में आ गया कि नहीं आया?
और सात भय से रहित क्यों है? क्योंकि इसको स्वरूप का इतना पुख्ता निर्णय है कि उसे कोई शंका नहीं। अब बोलो पक्की बात समझ में बैठ गई कि नहीं बैठ गई? अब हम यहाँ से अब आगे आपको लेके चलते हैं कि वो किसके बल पे निशंक होता है और उसकी निर्भयता का आधार क्या है। चलो अब आगे देखो, तो इसमें क्या कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव निशंक होते हैं इसलिए निर्भय होते हैं। आई समझ में? और वे सात भय से रहित होते हैं इसलिए वो क्या होते हैं? निशंक होते हैं। ये बात कही है, समझ में आया ना? तो अब देखो क्या कहते हैं, सुनना ध्यान से जरा, कि इसमें टीका, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव सदा ही सर्व कर्मों के फल के प्रति निरभिलाष होते हैं। मैं आपको बता दूं, 227 नंबर की जो गाथा थी, 226 नंबर की जो गाथा थी, उसमें विषय जो चल रहा था कर्म फल को भोगने की बात चल रही थी। 224 नंबर से लेके 227 नंबर तक की गाथा कि जो आजीविका के लिए राजा की सेवा करता है उसे राजा आजीविका देता है। ख्याल में आ गया ना? इसी प्रकार जो जीव सुख के लिए कर्म रज की सेवा करता है तो कर्म भी उसे सुख उत्पन्न करने वाले फल देता है, भोग देता है। और जैसे वही पुरुष आजीविका के लिए राजा की सेवा नहीं करता तो वह राजा भी उसे सुख उत्पन्न करने वाले फल नहीं देता, भोग नहीं देता। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि विषयों के लिए कर्म रज की सेवा नहीं करता, इसलिए वह कर्म भी सुख उत्पन्न करने वाले अनेक प्रकार के भोग नहीं देता। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? ये विषय चल रहा था, इसलिए यहाँ टीका में देखो उसी की खुशबू आ रही है 228 नंबर में। जिन्हें ध्यान देना, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव सदा ही सर्व कर्मों के फल के प्रति निरअभिलाष रहते हैं, माने उन्हें कोई अभिलाषा नहीं रहती, इसलिए वे कर्म के प्रति अत्यंत निरपेक्षतया वर्तते हैं। इसलिए वास्तव में वे अत्यंत निशंक दारुण निश्चय वाले होने से अत्यंत निर्भय हैं। क्या कहा? ऐसी संभावना की जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा बात समझने की है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है वो कर्म के फल के प्रति निरभिलाष होते हैं। अभी जो हमने 224, 25, 26, 27 नंबर की गाथा का अर्थ पढ़ा तो उसमें आया कि जो कर्म रज की सेवा इस अभिलाषा से करता है कि ये कर्म उसे विषय भोग देगा, तो कर्म उसे भोग देता है। और जो विषय भोगों के लिए कर्म की सेवा नहीं करता है ना, समझ में आ गया ना, तो उसे नहीं देता है वो। ख्याल में आया? कर्म फल भी उसे वो नहीं देता है, अनेक प्रकार के भोग नहीं देता है। मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं आया? लेकिन हमने तो ये भी पढ़ा है कि सम्यक दृष्टि जीवों को पुण्य के फल में बहुत भोग मिलते हैं, राजपद मिलते हैं, चक्रवर्ती पद मिलते हैं। क्या समझ में आई बात? और यहाँ आप कह रहे हो कि कर्म उन्हें भोग नहीं देता है। बात पकड़ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं?
क्यों? थोड़ा फास्ट चल रहा हूं मैं, है ना? क्योंकि नहीं तो एक एक भय एक एक दिन चले, और मुझे सारा विषय 2 दिन में समेटने का भाव है। निशंकित अंग का सातों भय और ये सब चर्चा। मैं तो सोच रहा था आज ही आगे एक दिन में निशंकित अंग लेंगे, लेकिन समय होने वाला है। आप समझे कि किसान अन्न के लिए खेती करता है, तो भूसा तो होता ही है कि नहीं होता है? तो ज्ञानी जो उद्यम करता है उसे सहज पुण्य के फल आते हैं। राजपद मिलता है, इंद्रपद मिलता है, चक्रवर्ती पद मिलता है। आप कह रहे हो कर्म उसे भोग नहीं देता, क्या मतलब है इसका? मैं बताऊं, मैंने कई बार चर्चा की है। जो जिसके लिए जो करता है वो उसमें वही देखता है। क्या कहा मैंने? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहा? पॉइंट समझ में आया कि नहीं? जो जिसके लिए जो करता है वो उसके फल में वही देखता है। नहीं समझ में आई बात? मैं उदाहरण देके समझाता हूं। जैसे मान लो आपने भगवान की पूजा की कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, तो आप क्या देखेंगे कि पास हुआ कि नहीं हुआ? वही निगाह जाएगी कि नहीं जाएगी? बात समझ में आया कि नहीं? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये जो दुनिया के लोग हैं, ये फेसबुक पर जो अपने फोटो डालते हैं, कोटेशन डालते हैं, जो भी चीजें डालते हैं, वो किस लिए डालते हैं? कि हमें अधिक से अधिक लोग लाइक करें। समझ में आया ना? तो उन्होंने वो फोटो इसी अभिप्राय से डाला, तो उनकी निगाह कहाँ जाती है कि कितने लोगों ने लाइक किया। बात समझ में आई है कि नहीं आई? तो जिस जीव ने कर्म इसीलिए बांधा, इसलिए वो पुण्य किया, इसलिए ये व्यवहार धर्म किया कि इसके फल में मुझे सब भोग सामग्री स्वर्ग संपदा मिले। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, सुनना ध्यान से, तो वो वहां जाकर के उसे भोगेगा क्या नहीं भोगेगा? क्या क्या जरूर समझ में आया कि नहीं आया? कि वो राजा की खबर लेने ही इसीलिए गया कोई आदमी कि मैं खबर लेने जाऊंगा तो राजा उपहार देगा, वहां अच्छा अच्छा खाने के लिए मिलेगा और भगत होगी। तो वो वहां जाकर वो फल फ्रूट मेवा मिष्ठान ही तो खाएगा ना। क्या समझ में आ गई बात? मेरा मतलब समझ में आया ना? और आप इसलिए जाते हैं क्या धनपाल जी कि वहां खाने के लिए मिलेगा? और मिलता है कि नहीं मिलता? बिना खाए आते कि नहीं आते? लेकिन वहां जाकर आपका वजन किस पे होता है? आप किसे भोगते हैं बोलो? अरे उनने कहा ये लीजिए, नहीं 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 कुछ तो लो। अच्छा चलो आपकी बात रख लेता हूं, और जरा सा पानी हाथ में ले लिया, एक काजू उठा लिया। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? तो आपने वहां जाकर के उस वहां की शान शौकत, उसकी आव भगत को भोगा, या आप जिस काम के लिए गए थे उनकी हाल कुशल क्षेम पूछने के लिए आपने उस परिणाम को भोगा? विपिन जी समझ में आया ना? क्या कहा? तो वो कर्म ही ऐसे भाव के साथ बांधता है कि वो कर्म भी उसको वो फल देता है। माने जब
उसका फल आता है तो वो उसमें वही भोग भोगता है पंचेंद्री के रूप से भोगना। समझ में आएगा। और भरत चक्रवर्ती आदि जो जीव सम्यक दृष्टि हैं, पहले से संस्कारित हैं, वो इस भाव में जितना भी ये पुण्य कार्य करता है वो एप्रिसिएशन के लिए नहीं करता है, वो विषय भोगों के लिए नहीं करता। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं है? इसलिए जो व्यक्ति एप्रिसिएशन के लिए दूसरों की मदद नहीं करता तो उसको एप्रिसिएशन मिलने पर भी वो उसे नहीं भोगता। क्या बोला? कुछ आया बात समझ में कि नहीं आई? क्या है ना? बोले आज आपका अभिनंदन होगा, आप पधारना। वो भाई साहब मैं वहां 2 घंटे खराब नहीं करना चाहता हूं, आकर के मुझे 2 घंटे में मैं 10 लोगों की सेवा करूंगा। और जो एप्रिसिएशन के लिए करता है वो कहता है हाँ चलो, मैं तो चाहता ही यही था, मेरा स्वागत हो, सम्मान मिले। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो ऐसे यहाँ भी वो कर्म का उसको विषय भोग संयोग कराता है, लेकिन वहां वो उसको भोगना नहीं चाहता। आई समझ में? वो तो उससे भी भेद ज्ञान करता है, क्योंकि उसने उसके लिए सेवा नहीं की। मेरा मतलब समझ में है? वो उसके फल के प्रति निरभिलाष है। एक चर्चा ये चल रही है, तो क्यों है निरभिलाष? इसकी भी विचार करें तो क्योंकि उसे अपने ज्ञाता स्वभाव का निर्णय है कि मैं अमूर्तिक तत्व मूर्ति को छूता भी नहीं हूं, तो भोगने की बात तो बहुत दूर की है। यदि मैं उसे भोगूं तो पुद्गल हो जाऊं। क्या क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो उसको अपने स्वरूप के प्रति इतना दृढ़ निश्चय है। इसलिए मैंने जब जीवादि 7 तत्व की बात चल रही थी उसका बहुत जोर दिया था। ख्याल में आया कि नहीं आया? कदाचित कर्मोदय के साथ जुड़ करके राग द्वेष क्रोध भय आदि रूप प्रवृत्ति भी हो जाए ना, तो उसे अपने स्वरूप में संशय नहीं होता कि ये क्या हो रहा है, ये डर कहां से आ रहा है। क्या बोला? तो समझ में आई कि नहीं आई? ये भय क्यों हो रहा है मुझे? महाभय जानता है। क्या कहा? मेरे ज्ञान श्रद्धान में भय नहीं है, मेरे ज्ञान श्रद्धान में शंका नहीं है, लेकिन अभी कोई भय नामक कर्म सत्ता में पड़ा है, ये उसका विपाक चल रहा है। ख्याल में आ गया? ये पहले का बंधा हुआ कर्म उदय में आ रहा है, ये उसका परिणाम है, ये उसका विपाक है, ये मेरा स्वरूप नहीं। और ये भी इसलिए वर्तन में आ रहा है क्योंकि मैं अपने स्वरूप में अभी स्थिर नहीं हो पा रहा हूं। अस्थिरता के कारण उस उदय का अनुभव हो रहा है। कुछ आई बात समझ में? क्योंकि उसे अपने स्वरूप में वस्तु तत्व में स्वप्न में भी शंका नहीं होती, तो फिर उसमें भय कहां से आएगा? समझ में आ गया ना? तो सम्यक दृष्टि जीव सदा ही कर्मों के फल के प्रति निरभिलाष होते हैं, इसलिए वे कर्म के प्रति अत्यंत निरपेक्षतया वर्तते हैं। कर्म के प्रति अत्यंत निरपेक्षतया वर्तते हैं, तो अपेक्षा नहीं है उनसे, निरपेक्ष है उसके प्रति, क्योंकि उन्हें अपने स्वरूप के प्रति पूर्ण निर्णय है, तो उसे कर्म फलों के प्रति कोई अभिलाषा नहीं है। ख्याल में? ये चाहे बाहर में पुण्य का उदय हो, चाहे पाप का उदय हो, ये सब तो संयोग है, मेरा स्वभाव नहीं, और मेरे में और उनमें अत्यंता भाव है।
अरे जहाँ एक क्षेत्र अवगाह ये देह है, तो मेरा इसके साथ ही अत्यंता भाव है, तो जो प्रत्यक्ष ये 9 कर्म संयोग रूप मिले हैं, उनमें तो मेरे को कोई शंका बात ही नहीं रह जाती है। जहाँ दे अपनी नहीं तान है अपना को, आई बात समझ में कहती है, निरभिलाष होते हैं। इसलिए वास्तव में वे अत्यंत निशंक, दारुण, दारुण माने दृढ़ निश्चय वाले होने से, ख्याल में आ गया। अब जब वो सेठ के वचन के प्रति अंजन चोर निशंक है ना, क्योंकि वो जानता है ना कि सेठ जी माने उन परिचित था वो, तो सेठ जी माने बहुत ऐसे व्यक्ति, उनके वचन गलत नहीं हो सकते, वो किसी के साथ चीटिंग नहीं करेंगे, उनने जो बताया वो 100% सही है, तो उसको उसमें दृढ़ता थी और उसने एक साथ काट दिया। ख्याल में आ गया। मैं आपको एक चीज बताता हूँ विपिन जी, सुनना जरा ध्यान से, ये बहुत गजब बात है ये के जैन जी। भाई साहब, सेठ जी के वचनों के प्रति ऐसी निशंकता और दृढ़ता होने से अंजन चोर एक बार में एक छीके तो काट सकता है और उसे आकाशगामी विद्या सिद्ध हो सकती है, लेकिन अपने स्वरूप का भाव भाषण और अनुभव हुए बिना आपके पास कोई भेद ज्ञान की तलवार के बिना एक कोई ऐसी तलवार नहीं है आप कहें बस और बस कर्म कट जाए सारे के सारे। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? ये मोक्ष मार्ग की विद्या सिद्ध नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तेरे उपयोग को एक तो किसका आश्रय लेना है, कहां स्थिर होना है, क्या कहा, इस श्रद्धा ज्ञान को कहां में बना लाना है, विश्वास लाना है, क्या कहा, वो जब तक तेरे ज्ञान का विषय नहीं बनेगा, तेरे प्रतीति का विषय नहीं बनेगा, तब तक स्थिरता कहां लाएगा तू? मेरा मतलब समझ में आया ना? और उस स्थिरता के बिना तू निष्कर्म नहीं हो सकता। और जब तक वर्तमान में निष्कर्म नहीं होगा, क्या कहा, तो तेरा भविष्य भी कर्म रहित नहीं हो सकता। क्या कहा कि जो वर्तमान में निष्कर्म होता है, यानी संवर को प्राप्त होता है, उसी के ही कर्म क्षय होकर के मोक्ष को प्राप्त होता है। संवर के प्रकट हुए बिना निर्जरा कहां से होगी? क्या बोला? क्यों? उस निर्जरा से काम नहीं चलेगा जो सबको हो रही है निरंतर। संवर पूर्वक की निर्जरा से काम चलेगा, है ना? मेरा मतलब समझ में आया ना? तो वो जो निशंकित अंग में अंजन चोर को कहा जाता है, वहां आशय ये है कि जैसी निशंकता और निर्भयता अंजन चोर की इस कहानी में तुम्हें दिखाई देती है, जैसी वचनों के प्रति प्रमाणता, सेठ जी के वचनों के प्रति प्रमाणता अंजन चोर के जीवन में तुम्हें दिखाई दे रही है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि को सर्वज्ञ के वचन में प्रमाणता होती है और अपने स्वरूप में निसंगता होती है। अपने स्वरूप में निसंगता होती है तो निर्भयता उसके जीवन में होती ही। ख्याल में आ गया क्या? क्या कहा? अब दूसरा विवेचन में साथ के साथ कर देता हूं मैं। तो बोले क्या ये अंजन चोर का खाली कोरी उस समय कुछ नहीं हुआ था, उसे व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं कहेंगे उसे? क्या कहा कि हाँ कहेंगे।
अभी तो आप कह रहे थे अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ उसे, उसे तो खाली जो है सेठ जी के वचनों में प्रमाण हुआ, विश्वास हुआ और उसके बल पे वो निशंक हो गया, तो भी व्यवहार सम्यक दर्शन कैसे हो गया? यहाँ ये वाला व्यवहार सम्यक दर्शन है ना, कौन से वाला, जो पंडित टोडरमल जी ने लिखा है ना कि अभी इसे देवसात गुरु की प्रतीति हुई है, अभी जीवादि 7 तत्वों का भी उसे नहीं हुआ है ना, लेकिन एक जीव आगे चलकर देवसात गुरु के निमित्त से जीवादि 7 तत्वों का निर्णय करके और आत्मा की अनुभूति करेगा, तो उसे कारण के कारण में उपचार करके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, उसको भी व्यवहार सम्यक नाम दिया जाता है। ये सब चर्चा 9वें अधिकार में लिए पंडित जी ने बहुत अच्छे से। तो यहां भी समझना जरा ध्यान से, उसने जो सेठ जी थे, जिंदत जो भी नाम था, तो उन सेठ जी के वचनों में विश्वास नहीं किया, एक तरह से जिनेंद्र देव के वचनों में विश्वास किया। कि कैसे? क्योंकि वो जानता था कि ये जिनेंद्र भक्त है। क्या समझ में आ गया? बात समझ में आ गया कि नहीं आया? और जो जिनेंद्र का भक्त होता है तो वो सच्चा होता है। तो वो आ गया ना, उपचार आ गया कि नहीं आ गया, उसमें लिंक बन गया कि नहीं बन गया। तो एक तरह से वो जिन्हें भगवान के वचनों के प्रति विश्वास उत्पन्न हो गया कि नहीं हो गया। तो अकेला खाली ये नहीं है, वहां पर वो भी गर्भित है। समझ में आ गया कि नहीं आया? और उसी भाव से मोक्ष भी चले गए वो। तो इसलिए वहां पर उपचार से उसको सम्यक मान के, एक तरह से सम्यक दर्शन के 8 अंगों में निसंकित अंग में उसको रखा। लेकिन मूल में बात क्या है कि कैसी निसंकता उसकी एकदम दिखाई देती है, कैसी निर्भयता दिखाई देती है। ये एक क्षण में सेठ जी का, अच्छा उनने बताया है, ओहो वचन प्रमाण, ख्याल में आ गया क्या नहीं आ गया? तो वो जो एक ताकत दिखाई दी है, जो एक कॉन्फिडेंस दिखाई दिया है, जो एक बोल्ड डिसीजन दिखाई दिया है, कि जो यहाँ टीका में भी आया है, दारुण निश्चय वाले। ख्याल में आ गया? आपके पास ग्रंथ है कि नहीं है? तो उसमें लिखा है, देख लेना आप आगे पीछे। इसलिए वास्तव में वे अत्यंत निसंक, दारुण निश्चय वाले होने से अत्यंत निर्भय हैं, ऐसी संभावना की जाती है, ऐसा माना जाता है। इसलिए सम्यक दृष्टि निशंक होते हैं। और वो निशंक होते हैं क्योंकि वो 7 भयों से रहित होते हैं। अब ये 7 भय कौन कौन से हैं और उनके माध्यम से कल हम ये चर्चा प्रारंभ करेंगे, है ना, कि उनका जो तात्विक श्रद्धान है, उसके बल पर, सम्यक दर्शन के बल पर जो वहाँ निशंकता आई है, उस निशंकता का ही ये लक्षण है। ख्याल में आ गया ना, कि ऐसे प्रसंग निमित्त बनने पर भी उनके श्रद्धान में कोई भय नहीं आता, कोई शंका नहीं आती। समझ में आ गया? वो चर्चा अब हम कल से प्रारंभ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अवि